हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हाजिर हूं मैं अमन कुमार कंवर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सही प्रयोग कब और कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले आप एक काम तो कीजिए, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें हमारा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करते हैं। व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस आवर डेली रूटीन और द एक्शंस वी डू डेली। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं, जैसे हमारे हैबिट होते हैं या हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, वो रोज़ शाम को खेलने जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड है जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है, धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, या 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे जनरल ट्रुथ्स भी हम अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करते हैं। और इसका थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स ऑफ नियर फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो फिक्स्ड होते हैं कि जो निकट भविष्य में होने वाले होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ते हो, प्रधानमंत्री सुबह मॉस्को जाएंगे, गाड़ी सुबह 9 बजे स्टेशन से निकलेगी। ऐसी जो फिक्स्ड अरेंजमेंट्स होती हैं, जो निश्चित होती हैं निकट भविष्य में होने के लिए, उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। अब बारी है इस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। जो इंग्लिश में जनरल स्ट्रक्चर होता है एक अफर्मेटिव सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स रूल, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कंप्लीमेंट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। यहाँ पर इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सब्जेक्ट आई प्लस प्लूरल है तो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, सिर्फ आई प्लस प्लूरल के लिए। पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स अदर देन आई प्लस प्लूरल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। देन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जांपल ली राइट। अब इसको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ यूज करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लेता हूं, ही, सिंगुलर, राइट। Is it right? No, because with singular subject, when the subject is singular, we use first form of verb and s or es with that. So with right we have to use s or es. तो इसके साथ क्या लग जाएगा, s. He writes. एक और सब्जेक्ट लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, गीता। अब गीता writes because the subject is singular. अब प्लूरल सब्जेक्ट ले लेंगे, they writes. Is it right? No, because when the subject is plural we only use first form of verb. Singular के साथ s और es, और जब plural हो तो only first form of verb. अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 एग्जांपल ली हैं। सूर्य पूरब से उदय होता है। अब यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, उदय होने का। ये हमारा वर्ब हो गया। कौन हो रहा है उदय, सूर्य। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। पूरब से ये हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द सन, द सन। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, उदय होने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब राइज, राइज। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ एस या एस लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या लग गया,
एस, द सन राइजेस। कंप्लीमेंट पूरब से, डायरेक्शन है इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, वो रोज क्रिकेट खेलते हैं, रोज क्रिकेट खेलते हैं, डेली होता है एक्शन। कौन सा एक्शन? खेलने का। ये हमारा वर्ब हो गया। कौन खेलते हैं? वो। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। हर रोज खेलते हैं, तो ये हमारा कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, वो मीन्स, इसके बाद वर्ब खेलते हैं, प्ले। डू वी नीड टू प्लेस एस और ईएस? नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे प्ले, क्या खेलते हैं? ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। एंड देन कंप्लीमेंट, रोज, डेली, फुल स्टॉप। दे प्ले क्रिकेट डेली। अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है अब नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू नॉट, या इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं हम डोंट, या डज नॉट, या इसका कंट्रैक्शन हम यूज करते हैं डजंट। जब सब्जेक्ट आई और प्लूरल होगा तो हमने डू नॉट या डोंट का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमने डज नॉट या डजंट का प्रयोग करना है इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। जब एक बार हमने डजंट प्रयोग कर दिया या डज नॉट प्रयोग कर दिया तो हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना। इस बात को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट आई, आई डू नॉट और डज नॉट, विद आई प्लस प्लूरल डू नॉट। या इसकी कंट्रैक्शन डोंट, आई डू नॉट और आई डोंट। सब्जेक्ट ही, सिंगुलर, विद सिंगुलर we use does not, he does not, और contraction he doesn't। इसी तरह they do not और they don't, she does not और she doesn't, राम does not और राम doesn't, we do not और we don't। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू नॉट जब सब्जेक्ट आई प्लस प्लूरल हो। मैंने एग्जांपल ली, वह मेरी सहायता नहीं करता है। एक्शन वर्ड फाइंड आउट करें। वर्ब कौन सा है? सहायता। ये हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद कौन नहीं कर रहा? वह। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसकी? मेरी। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले वह, ही। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी प्लेस डज नॉट, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी प्लेस डू नॉट। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट, बिकॉज इट इज सिंगुलर, ही डज नॉट। सहायता करना, हेल्प, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट मेरी, he does not help me। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट आई और प्लूरल में से कोई है तो हमने डू लगाना है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक वर्ब लेता हूं, नो। सब्जेक्ट आई, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू आई नो यू, डू आई नो यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब सब्जेक्ट चेंज कर दें और ले लेते हैं, सिंगुलर ले लेते हैं, डज she know you, does she know you? When the subject is singular we are supposed to place
हेल्पिंग वर्ब डज बिफोर द सब्जेक्ट। इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल ले ली, क्या वह कहानियां लिखता है। अब यहां पे हमने ढूंढना है एक्शन कौन सा हो रहा है, लिखने का। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। कौन लिख रहा है, वह। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या लिखता है, कहानियां। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसलेट कर देना है। वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज प्लस सब्जेक्ट ही। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, राइट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने एस या ईएस नहीं लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। क्यों, क्योंकि हमने डज को प्लेस किया हुआ है। जब हम डज लगाते हैं फिर हमने एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहानियां, स्टोरीज। कंप्लीमेंट कोई है नहीं, डज ही राइट स्टोरीज। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने कंट्रैक्शन यूज करते हैं हम, डोंट या डजंट। डू और डज का भी प्रयोग हो जाता है, उस केस में हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। अगर आपने कंट्रैक्शन यूज करनी है तो सब्जेक्ट से पहले उस कंट्रैक्शन को आप लिख सकते हो, डोंट या डजंट नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। अगर आपने डज या डू का प्रयोग करना है तो डज या डू यहां पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। एक एग्जांपल ली, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं वर्ब कौन सा है, एक्शन हो रहा है जानने का, ये हमारा वर्ब हो गया। कौन नहीं जानता, आप, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे नहीं जानता, मुझे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो चलिए इस रूल को अप्लाई कर देते हैं, डोंट और डजंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप। प्लूरल माना जाता है तो आपने क्या लगा देना, डोंट। इस नहीं के लिए और साइन ऑफ इंटेरोगेशन के लिए हमने क्या कर दिया, डू नॉट की कंट्रैक्शन यूज कर दी, डोंट प्लस सब्जेक्ट यू, डोंट यू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जानना, नो, किसे, ऑब्जेक्ट, मुझे, मी। डोंट यू नो मी। अब बारी है इंटेरोगेटिव्स, कौन से, जिसमें WH फैमिली वाले वर्ड्स का प्रयोग होता है, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन एटसेट्रा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, WH फैमिली का जो भी वर्ड हमने यूज करना है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले प्लेस करते हैं, WH फैमिली वर्ड, देन डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट आई और प्लूरल है तो डू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक एग्जांपल इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, वह अखबार क्यों पढ़ता है। एक्शन कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, वर्ब। कौन पढ़ रहा है, वह। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या पढ़ता है, अखबार। ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पे WH फैमिली वाला वर्ड है क्यों। यहां पे क्या नहीं लगा हुआ, ये सिंपल इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव कौन सा है, WH फैमिली वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने WH फैमिली का वर्ड प्लेस करना है। कौन सा वर्ड आएगा, क्यों, वाई। वाई आ गया। उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, सिंगुलर है तो डज प्लस सब्जेक्ट ही, वाई डज ही। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, रीड, क्या पढ़ता है ऑब्जेक्ट, अखबार, द न्यूज पेपर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब WH फैमिली वाले नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होते हैं, जैसे वह अखबार क्यों नहीं पढ़ता है, आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं। उस केस में आपने कंट्रैक्शन यूज करनी है। यहां पर डू और डज की जगह क्या हो जाएगा, डोंट या डजंट। आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर। वह अखबार क्यों नहीं पढ़ती है,
वाई डजंट शी रीड द न्यूज़पेपर। अब एक एग्जाम्पल मैंने और ली, हम कहानियां पढ़ते हैं। एक्शन कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है? हम। क्या पढ़ रहे हैं? कहानियां। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, देन अफर्मेटिव सेंटेंस है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल। वर्ब पढ़ना। रीड, वी रीड क्या? कहानियां, स्टोरीज। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम कहानियां नहीं पढ़ते हैं, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा? वी डू नॉट। प्लूरल के साथ डू नॉट। अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट। अगर होता कि वह कहानियां नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट। वो वैसे रीड, देन स्टोरीज। अब इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स रूल। तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव? क्या हम कहानियां पढ़ते हैं? डू वी रीड स्टोरीज? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या हम कहानियां नहीं पढ़ते हैं? डोंट वी रीड स्टोरीज? डोंट वी रीड इंटरोगेटिव विद WH फैमिली। हम कहानियां क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी रीड स्टोरीज? इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली। हम कहानियां क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डोंट वी रीड स्टोरीज। ऐसे ही फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस को आप डिफरेंट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव WH फैमिली। ऐसे आप कितने ही सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो इस कंसेप्ट को सही तरह से समझने के लिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सही प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिएगा जरूर।